हेलो एवरीवन, आई एम प्रदीप पारासर। आज हम बात करेंगे विवाहित औरत पर सबसे ज़्यादा किए जाने वाले अपराध के बारे में। हमारा समाज जहाँ पर यह कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी जिस घर या जिस स्थान पर नारी को पूजा जाता है उस स्थान पर देवताओं का वास होता है। हमारे समाज के अंदर आदिकाल से ही नारी का सम्मान उच्च रहा है, लेकिन समय के साथ साथ हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ आती गई और नारी के इस सम्मान को कमतर आंका जाने लगा। हमारे समाज में कुछ छोटी मानसिकता रखने वाले लोगों के द्वारा नारी के प्रति अपराध किए जाने लगे और समय के साथ साथ इन अपराधों में वृद्धि होती गई। हमारा समाज जहाँ पर घर घर में नारी को पूजा जाता है, उस समाज में कुछ छोटी सोच वाले या क्षीण मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा नारी के साथ अपराध किया जाने लगा तथा उन्हें समय समय पर प्रताड़ित करते रहने लगे। हमारे समाज में जहाँ नारी को पूजा जाता था, वहीं अब उसे दहेज को लेकर मांग की जाने लगी। मांग पूरी न होने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहने लगा और इस कदर प्रताड़ित किया कि वह आत्महत्या करने तक मजबूर होने लगी। अक्सर हम महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के बारे में सुनते हैं, लेकिन आज हम जिस अपराध की बात करेंगे वह महिलाओं के प्रति किए जाने वाला सर्वाधिक अपराध है। यह अपराध हर रोज़ हमें कहीं ना कहीं सुनाई दे पड़ता है कि अमुक स्थान पर किसी महिला को दहेज की मांग के चलते प्रताड़ित किया जा रहा है या किया गया है। दोस्तों, हर रोज़ दहेज की मांग को लेकर औरतों को प्रताड़ित करने के मामले पुलिस स्टेशन और अदालतों में बढ़ते ही जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 498A के बारे में। सरकार द्वारा समाज में फैल रहे इस अपराध को रोकने के लिए एक कदम उठाया गया और आईपीसी के अंदर 498A सेक्शन का प्रावधान किया गया, जिसमें औरतों के प्रति की जाने वाली क्रूरता को रोकने का निदान किया गया। आईपीसी के इस सेक्शन में कहा गया है कि यदि किसी विवाहित औरत को उसके पति द्वारा या पति के किसी नातेदार द्वारा यानी किसी रिश्तेदार द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो यह निर्दयता यानी क्रूरता का अपराध कारित करता है। इसे हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि यदि किसी स्त्री को उसके पति द्वारा या पति के किसी नातेदार द्वारा निर्दयतापूर्वक तंग किया जाता है तो यह कहा जाएगा कि वह 498A का अपराध गठित करता है या कारित करता है। अब हमें यह देखना है कि क्रूरता निर्दयता है क्या। क्रूरता केवल मानसिक या फिर शारीरिक नहीं है। क्रूरता का मतलब यह है कि वह शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। किसी स्त्री को शारीरिक रूप से यातना देना या फिर मानसिक रूप से यातना देना इसके अंतर्गत आता है। सतबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्त्री से यह कहता है कि जाओ और जाकर आत्महत्या कर लो और वह आत्महत्या कर लेती है तो यह माना जाएगा कि उसने निर्दयता का अपराध
कारित किया है। निर्दयता के तहत किसी औरत से दहेज की मांग करना, दहेज की मांग को लेकर उसे तंग करना, उसके साथ मारपीट करना, या फिर उसे दहेज की मांग पूरी न होने पर आत्महत्या के लिए मजबूर करना, या उसे गंभीर चोट पहुंचाना, या फिर उसे मानसिक रूप से इतनी यातना देना कि वह अस्वस्थ हो जाए आदि आता है। यह अपराध एक नॉन बेलेबल अपराध है और इस अपराध में अपराधी को जो किसी स्त्री के प्रति निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता है वो 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने के दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, हमारा समाज आज औरतों के प्रति बहुत ही सजग हो गया है और देश के अंदर लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार के साथ साथ अन्य भी एनजीओ या संस्थाएं जागृत करने के लिए समय समय पर कार्यक्रम कर रही है और इन बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रयासरत है। दोस्तों, यह ऑफेंस जिसे हम सेक्शन 498A आईपीसी बोलते हैं, इस अपराध में जो भी व्यक्ति अपनी विवाहित स्त्री के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता है, चाहे वह शारीरिक यातना हो या फिर मानसिक यातना हो, इस अपराध का दोषी होगा। दहेज के लिए मांग किया जाना, दहेज को लेकर उसके साथ मारपीट की जाना, उसे तंग करना या फिर उसे मानसिक रूप से परेशान करना आदि क्रूरता की श्रेणी में आता है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समय समय पर इसी प्रकार से लॉ से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेगी और मैं अधिक से अधिक आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।